थ्योरम 6.1 पढ़ने के बाद हमने एग्जाम्पल 1 पर विचार किया है कि इसको हम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 में है इन फिगर 6.9 लाइन्स AB एंड RS, सॉरी लाइन्स PQ एंड RS, क्लियर? 2 लाइन्स है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। आप बुक निकाल लीजिए और एग्जाम्पल 1 पर आप ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए। और ये पिक्चर है, ये दोनों O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों है। कराइब POR A angle right is to ROQ A वाले, ये 5:7 रेशियो में है। तो कह रहा है फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स हम निकालें। इट मीन्स 1 2 3 4 4 एंगल्स हैं, 4 एंगल्स है, उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन, आंसर लिखेंगे। सॉल्यूशन लेट एंगल POR एंड एंगल ROQ क्लियर B 5x and 7x respectively। अब आप कहिएगा 5x और 7x ये कैसे आप लिखें? आसान तरीका है, दोनों को आप रेशियो कीजिए। 5x अपॉन 7x, क्या करेंगे? 5x अपॉन 7x। देखिए 5x अपॉन 7x, x कैंसिल हो गया, ये 5 अपॉन 7 एंड दिस इज 5:7 लिख सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए इस बात, क्लियर? इसीलिए हमने इस एंगल को जो रेशियो में 5:7 दिया हुआ है, इसे हमने 5x एंड 7x लिखा। अब 5y 7y लिखिए। कोई भी चीज सेम लेटर में आप लिखिए, ये नहीं कि इसको 5x है इसको 7y कीजिएगा, तो फिर आपका रेशियो 5:7 नहीं आएगा। क्लियर? अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे? सिंस रे OR stands on line PQ लाइन पर OR रे खड़ी है, तो इसी को हमने क्यों लिया है? आप कहेंगे सर OS क्यों नहीं लिए हैं? OR लेना हमारी मजबूरी यह है कि जो एंगल आपको क्वेश्चन में दिया गया है रेशियो में, उसमें आप देखिए पढ़ करके POR एंड ROQ। OR कॉमन, OR क्या है? OR क्या है? कॉमन है ना? हाँ, इसीलिए हमने रे OR stands on line PQ लिखा, because OR is the common ray, फिर O is the common vertex, so POR और ROQ
से देखिएगा, POR एंड ROQ एक एडजेसेंट एंगल है, और इस तरीके के इस टाइप के एडजेसेंट एंगल को हम लीनियर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पेयर कहेंगे। क्लियर? तो बात को इत्मीनान से आराम से समझिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल POR प्लस एंगल ROQ and this is equal to 180 degree. This is linear pair, right? LP means linear pair. It implies 5x instead of POR एंगल POR के बदले हम 5x लिखेंगे and ROQ के बदले 7x लिखेंगे। So 5x take plus 7x equal to 180 degree, right? And then it implies 12x equal to 180 degree, right? And therefore x equal to 180 degree upon 12। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना से कैंसिल होगा भाई? 180 upon 12 कितना होगा निकता? 5 से आ जाएगा? नहीं, 5 से नहीं आएगा भाई। हम छोटा छोटा काट लेते पहले, रुको। 6 3 जा, तो ए हमारा 30 डिग्री, 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा, राइट? अब ये 15 से कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर x इक्वल टू 15, राइट? अब सारे एंगल को हम लिखेंगे, राइट? एंगल POR कितना है? 5x जो आपने माना है। अब क्या हो जाएगा? 5 into x कितना रखेंगे? 15, राइट? तो बन जाएगा कितना? 75। 15 5 जा 75 डिग्री। एक एंगल आपका ए निकल गया, राइट? POR 75 डिग्री, राइट? इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या? SOQ एंगल SOQ इक्वल टू एंगल POR एंड दिस इज इक्वल टू 75, राइट? अच्छा, अब आपका ROQ है। नाउ एंगल ROQ दिस इज इक्वल टू 7x, आपने माना है 7x एंड 7 into 15 कितना हो जाएगा? बताओ तो। 7 into 15 कितना डिग्री होगा? ना भाई 105 डिग्री, 105, ठीक, राइट? एंड देयरफॉर आप एंगल ROQ इक्वल टू एंगल ROQ इक्वल टू एंगल POS, एंगल POS ये भी 105 डिग्री होगा, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए इस एंगल के बराबर ए एंगल होगा और इस एंगल के बराबर ए वाला एंगल होगा। यहां भी आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सारे एंगल निकल गए, 4 जो एंगल्स था वो सारा एंगल निकल गया। एंगल ये दिस एंड दिस, चारों एंगल निकल गया।
बड़ी आसानी से। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में उसका सॉल्यूशन जो दिया गया है उस सॉल्यूशन पर भी आप विचार कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आइए, कमेंट बॉक्स में हम उस क्वेश्चन को, इट मींस ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम सेकेंड में या बुक के हिसाब से भी बना देंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसका फिगर दिया हुआ है 6.10, फिगर 6.10। इसमें कह रहा है इन फिगर 6.10 रे ओएस, ये जो रे है ओएस स्टैंड्स ऑन लाइन पीओक्यू, पीओक्यू एक लाइन है, उस पर ओएस रे खड़ी है। अब कह रहा है फुल स्टॉप के बाद रे ओ आर, इट मींस दिस रे ओ आर एंड रे ओ टी, हियर रे ओ आर एंड रे ओ टी क्लियर आर एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों जो रे है ये एंगल बाइसेक्टर है। किस एंगल का? तो एंगल POS, ए वाली एंगल POS एंड एंगल SOQ, POS एंड SOQ का एंगल बाइसेक्टर OR एंड OT है, रेस्पेक्टिवली में लिखा है। अब एक कह रहा एंगल POS, एंगल POS अगर x मान लिया जाए, एंगल POS अगर x हो तो फाइंड आउट करना है एंगल ROT, एंगल ROT। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां जो एंगल का, ये जो एंगल है POR, उसमें दोनों तरफ तीर लगा करके फिगर में दिया हुआ है। ये भी ROS, ये भी और SOT, ये भी एंगल एंड TOQ दिस एंगल। तो ये सारे जो एंगल है दोनों तरफ आर्क जैसा और उसमें तीर लगा दिया है। इसका मतलब क्या है? अब आप देखिए यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान देना है, ये POQ क्या है? एक लाइन है और उस पर रे ओएस स्टैंड करता है। तो लिखेंगे सिंस रे ओएस stands on line POQ, right? Therefore angle POS plus angle SOQ equal to 180 डिग्री। किससे? तो बाई LP, लीनियर पेयर से। शॉर्ट फॉर्म में लिखे लीनियर पेयर, राइट। अब POS ये आपका x लिखा हुआ है, बुक में जरा देखता हूं x डिग्री है या x है। हाँ, केवल x लिखा हुआ है, x डिग्री नहीं है, लेकिन चलिए हम x लिखा है जो यहाँ है एंड प्लस एस एंगल SOQ equal to 180 degree. Therefore angle SOQ equal to 180 degree और माइनस x। ये बन गई बात आपको क्लियर? ये बात समझिए। इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
अब आप देखिए POS का एंगल बाइसेक्टर क्या है, OR। तो लिखेंगे सिंस ठीक रे OR, ये QR नहीं है, OR एंगल आपका POS, तो रे OR is angle bisector, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या लिखेंगे, POS। राइट, क्लियर। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, डब्बा वाली बात, इक्वेशन 1, तो बेटर होगा। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ सिंस लिखे हैं तो इट इंप्लाइज नहीं होगा। देयरफॉर एंगल POR इक्वल टू एंगल ROS इक्वल टू आप हाफ एंगल POS लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, हाफ और एंगल POS X, ये दिया हुआ है। अगर ये समझने में परेशानी हो तो प्लीज समस्या बन जाए। इक्वेशन नंबर 2, राइट। हाँ, अब हम चलते हैं यहां से, थोड़ी बोर्ड पर तो यहां तो लिख ही सकते हैं, लेकिन यहां से ये आपका डॉटेड बॉक्स में हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये आपका फिगर है, इस फिगर के बेस पर क्वेश्चन बनाना है, राइट। अब आप देखिए, हम ये लिखेंगे अगेन सिंस अरे ST नहीं होगा भाई, OT होगा ना। क्या बात है भाई, मिस्टेक हो रहा है। रे OT क्या लिखेंगे, रे OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या, SOQ, राइट। Therefore angle SOT equal to angle POQ and equal to half angle क्या लिखेंगे, SOQ, राइट। थोड़ा सा बात यह है, यहां पर स्पेस नहीं तो यहां लिख देता, राइट। हाफ और क्या लिखेंगे, एंगल SOQ फ्रॉम इक्वेशन 1 180 डिग्री माइनस x, तो यहां 180 डिग्री माइनस x, राइट। अब आप इस इक्वेशन को 3 मान, इक्वेशन नंबर। अब आप देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाए, तो फाइंड आउट करना है एंगल ROT। तो ROT इट मींस दिस एंगल, तो इस एंगल में 2 एंगल आ रहा है। इस एंगल में कितने एंगल आ रहे हैं, 2 एंगल, कौन, ROS, राइट। तो लिखेंगे क्या, एंगल ROT
यही हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल ROT में कौन कौन बात आती है? तो एंगल ROS एंड प्लस एंगल SOT, ये दो एंगल आता है। अब आप ROS इक्वेशन नंबर 2 में ROS है विच इज इक्वल टू x/2, तो इसको हम लिखेंगे क्या? हाफ x, ठीक, राइट। एंड प्लस एंगल SOT इक्वेशन 3 से आता है जिसको लिखेंगे हाफ 180 डिग्री माइनस x। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इतनी आसानी से बात को समझा रहा हूं, अगर तब बात पकड़ में नहीं आए तो भगवान ही समझा सकते हैं। x/2 होगा a एंड प्लस इस हाफ से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री माइनस x/2, भाई इससे इस कट जाएगा 90 डिग्री और हाफ हो जाएगा ये। अब आपका a और ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आंसर हो गए। अब लिखेंगे देयरफॉर एंगल ROT, राइट, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो ध्यान से बात को समझना है, बड़ी आसानी से इसको समझाए हैं। अब यहां पर सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अगर यहां पर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो कि भाई हाफ ब्रैकेट 180 माइनस h, ये कैसे लिखेंगे? तो भाई 7th क्लास में चले जाना, 8th क्लास में चले जाना, 6th क्लास में चले जाना, तो ये 9th क्लास की बात समझना मुश्किल होगा तब